पुश्तैनी घर के नीचे मैंने अफ्रीका के स्टार हीरे खोजे। हर दिन मैं एक हीरा बाजार में बेचता और जल्द ही ट्रिलियनियर बन गया। खुशी में मैंने हर कर्मचारी को $5 लाख का बोनस दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि लालची मैनेजर और मुख्य कर्मचारी सोचेंगे कि मैंने उन्हें कम पैसा दिया है। उन्होंने 42 कर्मियों को हड़ताल पर चढ़ा दिया और सालाना बोनस से 10 गुना ज्यादा शेयर मांगने लगे। पता चलते ही मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने कंपनी बंद कर दी, संपत्तियां बेच दी, पूरी M+3 मुआवजा राशि दी और वहां से चला गया। जैसे ही उन्हें पैसे मिले उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरी चैरिटी परियोजना अब खत्म हो चुकी थी। हर किसी को अपना सेवरेंस मिल गया है ना। मैंने आप सभी के लिए 30% अतिरिक्त भी जोड़ा। इसे एक विदाई भोज समझिए। जो सिंह, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने बस ऐसे ही कंपनी बंद कर दी? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते? हाँ, मैनेजर चेन, आगे के दिनों में अपना ख्याल रखना। श्रीमान जो, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम तो बस बात कर रहे थे, हमारा इरादा इसे इतना बढ़ाने का नहीं था। क्या आपने नहीं कहा कि अब मजदूर सम्मान से कमा रहे हैं? तो फिर खड़े रहो। अब हम क्या करें? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? क्या हमें लेबर ब्यूरो जाना चाहिए? लेबर ब्यूरो क्या कर सकता है? पैसे तो दे दिए गए हैं और कंपनी पहले ही भंग हो चुकी है। क्या वो पिछले साल का कर्मचारी लाभ नहीं था? श्रीमान, जो ने वो खुद खरीदे थे। घबराओ मत। तो क्या हुआ अगर कंपनी चली गई? हम अभी भी यही हैं और ग्राहक भी यही हैं। जब तक हम सब साथ हैं हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। मैंने शिंग हुआ में 3 साल काम किया है। चाहे कुछ भी हो, मैं मुख्य स्टाफ था। जो सिंह के बिना भी मैं अब भी किसी बड़ी कंपनी में जा सकता हूँ। आज का इंटरव्यू तो बस एक औपचारिकता है। लीन, शिंग हुआ में आपने कितने क्लाइंट साइन किए और सालाना कलेक्शन क्या था? मैं तो बस क्रिएटिव और क्लाइंट सपोर्ट देखती थी। तो जिन प्रोजेक्ट्स को आपने संभाला उनमें क्लाइंट कन्वर्जन रेट क्या था? रिन्यूअल रेट क्या था? हमारी कंपनी इतनी बारीकी से चीजें ट्रैक नहीं करती थी। तो चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आपने कितने प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से लीड ऑन एग्जीक्यूट किया था? लगभग कितना शुद्ध लाभ आपने कंपनी को दिलाया? मैं मिस्टर जो की सहायक थी। ये रोल आपके लिए ठीक नहीं है। पहले 6 महीने तक कोई बेस सैलरी नहीं मिलेगी। हर महीने के अंत में हम आपकी डील्स और कलेक्शन देखते हैं। शनिवार को ओवरटाइम होता है और कम प्रदर्शन पर निकाल देते हैं। एंट्री लेवल के लिए हम $12,000 देंगे, पर शुरुआत एग्जीक्यूशन से होगी। क्या मंजूर है? $12,000? क्या आप लोगों से कोई गलती हो गई है? सिर्फ मेरी बेस सैलरी ही सिंघो में $36,000 थी। मेरा तिमाही बोनस आसानी से $50,000 हो जाता था। तो फिर आप यहाँ मिस लिन का इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? सावधान रहें। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने सिंघुआ में 3 साल बिताए हैं। जैसे ही मैं वहां से निकला, मैं अचानक कोई नहीं रह गया। मिस्टर चेन ने अपनी पिछली कंपनी में बड़े क्लाइंट्स को संभाला था। वह कोर मैनेजमेंट में थे और उनके पास बहुत मजबूत प्रोजेक्ट अनुभव है। मिस्टर चेन, आपने शिनहुओ में अपनी वार्षिक सैलरी $1.2 मिलियन बताई है। जॉश, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे? बेस सैलरी $50,000 और परफॉर्मेंस पे अलग थी। आप साथ में क्या क्लाइंट रिसोर्सेज ला सकते हैं? मिस्टर जैसे लोग, ली, मिस्टर फैंक और मिस्टर झांग, ये सब मैंने संभाले थे। जब तक मैं वहां जाऊंगा वे मुझे मना नहीं करेंगे। क्या आपके पास उनके साथ सहयोग के रिकॉर्ड, ईमेल एक्सचेंज, पेमेंट शेड्यूल और रिन्यूअल ऑथराइजेशन है? ये सब मेरी पिछली कंपनी के सिस्टम में है। तो आपने व्यक्तिगत रूप से कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे? आपने कितने राउंड्स की बिजनेस नेगोशिएशन लीड की थी? कई प्रोजेक्ट्स टीम वर्क थे। आप सारा क्रेडिट एक ही व्यक्ति को नहीं दे सकते, है ना? ठीक है, ये भी सही है। तो चलिए अब नतीजों की बात करते हैं। हम आपको आपकी पिछली सैलरी नहीं दे सकते। मैनेजमेंट रोल के लिए $12-15 है। प्रोबेशन में 80% मिलेगा। आपको क्लाइंट रिसोर्सेज फिर बनानी होंगी। कितना? 12-15 और प्रोबेशन पर 80%। क्या वो पहले 50,000 कमाता था? लगा था वो ज्यादा काबिल होगा। बात ये नहीं है कि